ड्रीम 11 के साथ साथ बहुत सारी रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशंस को 20 अगस्त को जो ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल लाया गया था उसके द्वारा सीधा सीधा यहां पे ओवरनाइट रातों रात बैन कर दिया गया। फैंटेसी खेलने वाले ही नहीं, फैंटेसी यहां पे एप्लीकेशंस ही नहीं, काफी ज्यादा जो उन एप्लीकेशंस में एम्प्लॉयज भी थे वो भी इस चीज से परेशान थे। जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी चीज तो थी नहीं, काफी लोग इसको लेकर कोर्ट में जाने ही वाले थे और वही हमें देखने को मिला। 3 यहां पे एप्लीकेशंस कोर्ट की तरफ मूव करी और साथ ही में कुछ इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज थे इन एप्लीकेशंस में वो भी मूव किए हैं कोर्ट की तरफ। कोर्ट में ये मैटर जाता है और आज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है 7 अक्टूबर को। आज वो हियरिंग थी, 10 मिनट की वो हियरिंग हुई है और उसमें क्या निर्णय आया है, क्या बात हुई है। फैंटेसी एप्लीकेशंस बैन नहीं हुई हैं, ना ही फैंटेसी एप्लीकेशंस को टोटल ग्रीन सिग्नल मिला है। एक्चुअल में हुआ क्या है, दोनों साइड के वकील ने बात क्या करी, दलील क्या रखी गई उनके द्वारा और आगे क्या होने वाला है, हर चीज आपको यहां पे पता लग जाएगी। ये मैटर को देखो, सुप्रीम कोर्ट के जितने मैटर होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के मोस्टली मैटर रहते हैं या बहुत ही ऐसे मैटर जो हाई कोर्ट से आगे जा जाके इंपॉर्टेंट होते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसको लाइव मैंने आज देखा है, वो अलग बात है ये 10 मिनट भी नहीं चला, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं चला, क्या हुआ क्या इसमें, एक एक चीज बताऊंगा। कोई नहीं आपको बताएगा दोनों साइड के वकीलों ने क्या बोला। मैंने पूरा केस देखा है, 10 मिनट का तो था, उसको समझा। वो 10 मिनट के केस को एनालाइज करने के लिए बहुत वक्त लगता है। काफी एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, लॉयर्स ने क्या बोला, वो भी मैंने देखा। अब मैं खुद एक लॉयर हूं तो इस चीज को मैं अच्छे से समझता हूं। फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ मैंने अपनी पढ़ाई करी है, वहीं से जहां से जाने माने कुछ लॉयर्स इंडिया के निकले हैं, जैसे अरुण जेटली जी या किरण बेदी जी, तो ऐसे कई हैं, इवन राम जेठमलानी जी। तो काफी यहाँ पे आपको चीज मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। वीडियो को फुल देखोगे समझ के जाओगे, ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं पाओगे, मैटर को एकदम समझ लोगे आप। तो देखो, आज था 7 अक्टूबर, आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग थी। अब लेकिन उस हियरिंग का कैसे थोड़ा सा मजाक भी बना और आगे हुआ क्या है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम देखते हैं, पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी जो है वो है तुषार मेहता साहब। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट पे कोई अगर केस आता है तो वो ये साहब उनके लिए यहां पे दलील पेश करते हैं। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर था ये ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल, तो उसको डिफेंड कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे लिखा डिफेंड कर रहे हैं एक्ट को। ठीक है, अब जो हमारी 3 एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में गई थी, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि भाई हमको इस मैटर को हाई कोर्ट में अलग अलग पेश किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में, आपको पता ही होगा कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो केस तीनों ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए गए। इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल लोग भी मूव किए थे कोर्ट में, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो सीनियर एडवोकेट साहब, छोटे मोटे लॉयर नहीं है, बहुत बड़े लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट आर्यमन सुंदरमन। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता ये बता दूं, बीसीसीआई का भी एक केस हुआ था, लैंडमार्क जजमेंट केस था, वो यही साहब ने बीसीसीआई की तरफ से दलील रखी थी। अब ये गेमिंग वाली जो एप्लीकेशंस है उनकी तरफ से दलील रख रहे हैं। तो भाई साहब अब देखो, मैटर जो था ना वो पहले ही सुन लेना चाहिए था, काफी लेट चल रहा है ये मैटर ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता, ये जब सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था, सुप्रीम कोर्ट में काफी हद तक बोल दिया गया था कि अगले हफ्ते तक हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट आ जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी फाइल्स तीनों हाई कोर्ट के केसेस की, और हम तुरंत से तुरंत केस को लेंगे। लेकिन केस काफी लिस्ट ही ना होने की वजह से डिले होता गया। तो ये साहब जो हैं इन्होंने बोला यार ऑनलाइन ही मैटर ले लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से ही हम इसको सुन लेंगे तो तुरंत से तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन साहब जी की किसी ने सुनी ही नहीं, तो मैटर डिले होता गया। उसके बाद थोड़ी छुट्टी चल रही थी कोर्ट्स की, तो इन्होंने काफ़ी हद तक लिस्ट करवाने के लिए एफर्ट किए। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं गवाई साहब, उनको इन्होंने बोला, ठीक है, अपनी यहाँ पे राय रखी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी मैटर को सुनना चाहिए, अपील करी बेसिकली। तो उन्होंने कहा ठीक है, दुशहरा की छुट्टी खत्म होते ही 6 अक्टूबर को कोर्ट खुल रहा है, 6 अक्टूबर को मैटर होगा। लेकिन वो भी एक दिन लेट हो गया, 7 अक्टूबर पे फाइनल डेट बैठी, जो आज की डेट थी जब ये मैटर सुना गया है। अब आज के मैटर में हुआ क्या, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले ही साहब ने चीज ये, जैसे ही घुसे ना साहब अंदर कोर्ट के, साहब ने पहली चीज ये बोली कि भाई मैंने तो कहा था इंटरनेट के माध्यम से सुन लो, क्योंकि ये मैटर बहुत जरूरी है और तुरंत से तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए, और उम्मीद करेंगे आज ही एटलीस्ट ऑर्डर पास हो, अगर फाइनल ऑर्डर नहीं तो इंटरिम ऑर्डर। अब ये इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, फाइनल ऑर्डर तो फाइनल जजमेंट हो गया, लेकिन इंटरिम ऑर्डर क्या होता है यार, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ रही, जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ रहा, तब तक कोर्ट एक यहां पे ना निर्णय सुना सकता है, जिसको इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, कि तब तक के लिए ये माना जाना चाहिए। और ये साहब बहुत स्मार्टली डिमांड कर रहे थे, अगर इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है और ये बैन फिलहाल के लिए हट जाता है, लेकिन फैंटेसी एप्लीकेशंस पे ये बैन हट गया अगर, तो अभी के लिए तो एप्लीकेशंस चल पाएंगी। अभी तो ये पेमेंट गेटवे जो पैसा नहीं ले रहे और एप्लीकेशन रन नहीं कर पा रही, वो तो रन कर पाएंगी। इसीलिए इन्होंने इंटरिम ऑर्डर की डिमांड करी कि फिलहाल के लिए एप्लीकेशन को बैन कर दो, यहाँ पे बैन है उनको अनबैन कर दो, उनको वापस चालू करवा दो, जब तक ये एप्लीकेशंस को अभी तक दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी, फिर आगे का फाइनल डिसीजन आता रहेगा। लेकिन
एक्चुअल में कहानी ये है कि अभी तक तो बैन हुई ही नहीं है एप्लीकेशंस, अभी तक तो लॉ बना ही नहीं है, ये बिल आया है, ये बिल सिर्फ एक्सटेंड होता जा रहा है। जिसको नहीं पता, 1 महीने के लिए अभी यहाँ पे रूल्स आए हैं, उन रूल्स के ऊपर आप सजेशन दे सकते हो। 1 नवंबर तक कोई भी यहाँ पे लॉ पास नहीं होने वाली, 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर तक जब तक लॉ ही नहीं बनी, तो ना तो ये गेम्स बैंड करी गई हैं, ना आप इनको ओपनली खेल पा रहे हो। तो ना रेड सिग्नल मिला है, ना ग्रीन सिग्नल, अभी हम बीच में खड़े हैं, कोई कुछ भी कर रहा है अभी, और अभी सिचुएशन भी ऐसी है। तो भाई साहब ने जब ये दलील रखी अपनी, तो इनको बोला गया, सामने के जो सॉलिसिटर साहब थे, इनसे पूछा गया कि यार, दोनों जज के द्वारा पूछा गया कि अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है जीएसटी मैटर के ऊपर, जो सुना भी जा चुका है और जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना था, हमारे गवाही साहब ने, ठीक है। उन साहब ने उस केस को सुना था, जीएसटी का मैटर था वो, गेमिंग लॉज को ही लेकर, तमिलनाडु का मैटर था वो। तो भाई उसमें जो बात रखी गई, क्या उस केस का इससे लेना देना है? तो सॉलिसिटर साहब ने कहा बिल्कुल लेना देना है। अब जब उसका लेना देना भी इसी केस से है, तो फिर दोनों जज का मानना था यार, इसको तो फिर चीफ जस्टिस साहब को ही सुनना चाहिए, हमारा सुनने का फायदा ही नहीं। जब दोनों केस सेम है तो आप दोनों उन्हीं के आगे रख दो, अगर बात उसमें सेम ही होनी है, अगर जजमेंट का जो एक क्या दलील है या जिस पे जजमेंट देने वाले हैं वो सेम ही चीज पे जाने वाली है, तो चीफ जस्टिस साहब को आप बताओ, हमारा फायदा नहीं है। तो ये साहब बोले बिल्कुल ओके जी। तो इस चीज पे आकर जो गेमिंग के लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट वेंकटरमन साहब, उन्होंने कहा भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों केस अलग हैं, आप इसका फैसला आज के आज ही करिए, इसको एक्सटेंड मत करिए, तारीख पे तारीख मत दीजिए। ये इनका कहना था बेसिकली, सीधी भाषा में बताऊं तो। जबकि यहाँ पे जो सॉलिसिटर साहब है वो कह रहे थे अगली तारीख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज कहते कहते हमारे साइड यानी कि गेमिंग साइड से जो वकील थे, उन्होंने ये बोला कि भाई दिस हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, दिस हैज नेशनल रेमिनिफिकेशंस एंड माई बिजनेस इज शट डाउन, यानी फैंटेसी एप्लीकेशन अभी शट डाउन है, इसको तुरंत से तुरंत सुनना चाहिए, एटलीस्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहिए और कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। इसको हम पहले ही बहुत लेट कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ओवरलैप हो रहा है केस, ये जो केस था ना जीएसटी वाला, ये जो जीएसटी वाला केस है, ये ओवरलैप हो रहा है, कहना था यहाँ पे जजेस का। जबकि इन्होंने बोला कि सर कोई लेना देना है ही नहीं, आप इसका अलग सॉल्यूशन है, उसका अलग है, बट जजेस का मानना था कि ओवरलैपिंग है। उन्होंने आपस में 2 से 3 मिनट की डिस्कशन करी और उसके बाद ये निर्णय लिया कि इस केस को ट्रांसफर करेंगे अगली डेट पर, जहां पे चीफ जस्टिस साहब खुद इस मैटर को सुनेंगे। एक बेंच बनाई जाएगी, जैसे आज 2 जजेस की बेंच थी, ठीक है, जिसमें जस्टिस पारदीवाला भी थे, उन्होंने डिस्कस किया अपने जज के साथ। 2 जजेस की बेंच थी आज, उन्होंने, विश्वनाथन जी थे आज, ठीक है, साथ में। तो फिर क्या किया गया, अब इसकी अगली तारीख दे दी गई। 4 नवंबर की बात हुई थी, वैसे कोई डेट नहीं बोल रहे थे वो पहले, उन्होंने बोला दिवाली की छुट्टी के बाद। तो साहब जी ने इंसिस्ट किया कि कोई डेट बताओ भाई, दिवाली की छुट्टी के बाद नहीं, कोई तो डेट बताओ, क्योंकि मैटर पहले ही बहुत डिले चल रहा है। तो अभी 4 नवंबर की बात चल रही है। सच बताऊं, वो 4 नवंबर की डेट भी फाइनल नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो डेट दी गई है, ये मैटर में डेट दी गई है 4 नवंबर की। तो किसने क्या बोला वो मैंने आपको बता दिया। मुद्दे की बात यह कि निकली भाई 4 नवंबर की अगली डेट दी गई है, जहां पे फाइनल ऑर्डर देने की बात करी गई है, ठीक है। एक्चुअल में भी जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लॉयर लोग हैं, वो यही बोल रहे थे कि जब तक बिहार इलेक्शन है तब तक कोई डिसीजन आने नहीं वाला है, अगली तारीख ही आएगी। और इसी के आसपास बिहार इलेक्शन आपको देखने को मिलने भी वाले हैं, आपको पता ही होगा, डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको बता दूं, ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है। गेमिंग लॉ वाला ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल बहुत नेशनल इंटरेस्ट बन चुका है, रातों रात फैंटेसी एप्स बैन हुई है, छोटा मुद्दा नहीं है। इसकी जो अगली डेट दी गई है वो 4 नवंबर दी गई है, जिसपे हमें पता चलेगा कि फैंटेसी एप्लीकेशंस क्या बचने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पे हमारे तरफ से जो गेमिंग ऐप्स की तरफ से लॉयर थे ना, उन्होंने बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर लड़ रहे हैं, ना कि स्टेट लॉ की तरफ से या फिर सेंट्रल लॉ की तरफ से क्या पास होना चाहिए। तो पूरा केस घुमा दिए ये एडवोकेट साहब ने, और ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, केस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरा ये मानना है कि हमारे जो वकील हैं ये कोई छोटे वकील नहीं है गेमिंग लॉस के। तो एक एक्सपर्ट जो है यहाँ पे, गेमिंग लॉस नहीं मुझे कहना चाहिए, गेमिंग एप्लीकेशंस कहना चाहिए, उनकी तरफ से एक सीनियर लॉयर लड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक अच्छा निर्णय भी आ सकता है। बट फिलहाल कहानी यही है, फाइनल कहानी तारीख पर तारीख पर तारीख। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हो। मुद्दे की बात यह है, ना तो ग्रीन सिग्नल मिला है ना रेड सिग्नल मिला है, एप्लीकेशंस अभी रन कर भी सकती हैं, बट गेमिंग पार्टनर पहले ही कह रहा है कि हम भाई ना विड्रॉल देंगे ना डिपॉजिट देंगे। जो गेमिंग पार्टनर से, जैसे आप देखोगे ड्रीम 11 अभी नहीं कर रही रन, जबकि वो कर सकती है लीगली अभी, क्योंकि अभी तक कोई भी लॉ पास नहीं हुआ है।
तो ये बात है। फिर भी मैं कहूँगा आप अपना पैसा सिक्योर रखें। आपके जिस एप्लीकेशन में भी पैसे हैं उसको विड्रॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक पैसा नहीं दे पाई हैं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूज़र का पैसा यूज़र तक पहुंचना जरूरी है। और इसमें मैं भी आपके साथ हूँ। जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, जुड़ जाए। कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, भले ही उस एप्लीकेशन में मेरा यहाँ पे कभी भी कुछ लेना देना रहा हो या ना रहा हो, मैं कोशिश करूंगा आपका पैसा आप तक मिले, क्योंकि एज यूज़र सबसे ज़्यादा आपकी वजह से जो हम हैं वो हैं, और आगे भी आपका ध्यान देते रहेंगे। इस केस को लेकर या कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेकर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हो, आपस में डिस्कस भी कर सकते हो कमेंट में, मुझसे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज तक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे पाया हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखें, बढ़िया करते रहें।